हाय, दिस इज सचिन अग्रवाल। फ्रेंड्स, आज के समय में आप ये देख रहे हैं कि बाजार की हालत बहुत खराब है। बाजार में जो बिजनेसेस हैं वो काफी प्रॉब्लम में हैं। कई लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कई लोगों की जा चुकी हैं। ये तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में है, कोरोना की वजह से ये सारी चीजें हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोरोना जैसी चीजें और आगे नहीं आएंगी? क्या इस प्रकार की महामारियां या इस प्रकार की परेशानियां और नहीं आएंगी? बिल्कुल फ्रेंड्स, हम इस बात का वादा नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते कि ऐसी चीजें और नहीं आएंगी। यानी बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में लगातार हमारे सामने कोई ना कोई चैलेंजेस आता ही रहता है। या तो कंपटीशन से हम परेशान होते हैं, या कोई प्राकृतिक आपदा से हम परेशान हो जाते हैं। नौकरियों में लगातार वैसे भी कमी हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है। नई नई टेक्नोलॉजियां लोगों को रिप्लेस कर रही हैं, नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई चीजें लोगों को रिप्लेस कर रही है। आने वाले समय में नौकरी आज भी कम है और आने वाले समय में और ज्यादा कम होंगी। बिजनेस की बात करें तो बड़े बड़े टाइकून्स जो काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पूरे मार्केट को एक्वायर करने की होड़ में लगे हुए हैं। रिलायंस फ्रेश जैसी कंपनियां अगर आज सब्जी बेच रही है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मिलेनियर्स, बिलेनियर्स अगर सब्जी बेचने के कारोबार तक में आ गए, तो आप सोच कर देखिए कि स्थितियां क्या होने वाली है आने वाले वक्त में। छोटे व्यापारियों के लिए खतरे की घंटी है। अगर आज हम समझदार हो गए तो आने वाले वक्त के खतरों से हम बच सकते हैं। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में कोई ऐसा बिजनेस है जो कोरोना या ऐसी किसी भी महामारी के खतरे से मुक्त हो पूरी तरह से? क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो किसी प्राकृतिक आपदा का, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तेजी मंदी का कोई प्रभाव ना पड़े, और जो उधार की समस्या है ट्रेडिशनल मार्केट में, जिसकी वजह से कई व्यापार डूब जाते हैं, तो जिसमें उधार का कोई लेन देन ना हो, उधार की कोई आवश्यकता ना पड़े, कोई ऐसा व्यापार जिसको हम अपनी नौकरी के साथ कर सकें, अपने व्यापार के काम धंधे के साथ कर सकें, एक हाउसवाइफ अपने घर के काम के साथ कर सके, एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ कर सके और अपना जेब खर्च निकाल सके और अपना करियर भी बना सके? तो क्या कोई ऐसा व्यापार है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लगाने ना पड़ते हो, बहुत बड़ी पूंजी ना लगानी पड़ती हो, जिसे पार्ट टाइम से भी किया जा सकता हो, जिसे घर से शुरू किया जा सकता हो, जिसमें घर के सभी लोगों का सहयोग लिया जा सकता हो? यदि आप ये सवाल मुझसे पूछे तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा, जी हां, एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, अगले कुछ समय तक मेरे साथ बने रहिए। सारे पुराने ख्याल, पुराने विचार और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर एक बार आप खुले दिल दिमाग से इस बिजनेस के प्लान को देखिए। आने वाला वक्त आपका हो सकता है अगर आज ये चीजें आपकी समझ में आ गई। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, हम दुकानदारी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हम कोई ना कोई काम कर ही रहे हैं। कोई भी काम हम कर रहे हैं, एक चीज कॉमन है हम सभी के काम करने के तरीके में कि हम अपना समय लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं। ये ग्राफ है टाइम और मनी का ग्राफ। मान लेते हैं कि 8 घंटा काम करके आपने 1000 रुपए कमाया। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके बीच में। तो यदि आप 16 घंटे काम करें, यानी ओवर टाइम करें, एक्स्ट्रा कोई टीचर है मान लीजिए, वो 8 घंटे ट्यूशन पढ़ाते हैं और 1000 रुपए कमाते हैं फॉर एग्जांपल, यदि वो 16 घंटे ट्यूशन पढ़ाएं, क्या होगा? निश्चित रूप से वो कुछ बैचेस और ले लेंगे, समय बढ़ाएंगे तो पैसा भी बढ़ेगा। यदि वो 2000 रुपया इनकम हो सकती है। यदि हम 24 घंटे काम करें तो क्या हो सकता है? निश्चित रूप से हम 3000 रुपए कमा सकते हैं। और यदि हम 32 घंटे काम करें तो निश्चित रूप से हम 4000 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन क्या 32 घंटे हम काम कर सकते हैं? जी नहीं, हम 32 घंटे काम नहीं कर सकते। 24 घंटे से ज्यादा हमारे पास है ही नहीं। और 24 घंटे भी क्या हम रोज काम कर सकते हैं? नहीं। हम एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8, 10, 12। तो 8 से 12 घंटे हमने काम कर लिया, 1000 से 1500 रुपया हमने कमा लिया। इसको बोलते हैं टाइम और मनी की कैपिंग। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। हर व्यक्ति के पैसे कमाने का तरीका कमोबेश यही है। पैसों की वैल्यू यानी टाइम की वैल्यू सबकी अलग अलग हो सकती है, इनकम अलग अलग हो सकती है, मगर तरीका यही है। तो 3 बड़ी समस्याएं आती है इस तरीके से काम करने में। सबसे पहली समस्या आती है समय और धन का ठहराव।
यानी जितना समय उतना ही पैसा। और चूंकि हमारे पास समय लिमिटेड है, इसलिए चाहे जीवन में हम कितनी भी मेहनत कर लें, मनी यानी पैसा भी हमारे पास लिमिटेड ही होगा। दूसरी समस्या आती है काम का दोहराव। जो भी काम हम आज कर रहे हैं उन कामों को करते रहेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। यानी आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति को पैसे की जरूरत कब तक है? लाइफ टाइम। इसका मतलब है कि उसे काम कब तक करना पड़ेगा? लाइफ टाइम। आज हमारे पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। कोई व्यक्ति बोले कि चलो 2 दिन घूम के आते हैं, समय नहीं है। कोई व्यक्ति बोले शाम को 2 घंटे लगा के कोई दूसरा काम करते हैं, समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम काम करते हैं तो पैसा आता है। और काम कब तक करना है? जीवन भर। यानी समय कब होगा? जीवन में कभी भी हमारे पास समय नहीं होगा। जब तक शरीर में ताकत होगी काम करने की, हमें काम करना ही पड़ेगा। तो दूसरी जो समस्या आती है वो है समय की कमी। हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, हमारे बच्चों का बचपन यूं ही बीतता जा रहा है। हम अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे, हम अपने माँ बाप को समय नहीं दे पा रहे, हम अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहे, हम अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। तीसरी समस्या है 100% शारीरिक और मानसिक योग्यता। आज हमारी जो शारीरिक और मानसिक योग्यता है, जब तक ये पूरी तरह से ठीक है, हम पैसे कमा पा रहे हैं। ईश्वर ना करे दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु, किसी भी कारण से अगर हमारी योग्यता कम होती है तो हमारी आमदनी कम या बंद भी हो सकती है। अब ये 3 समस्या है कि पैसा पर्याप्त ना होना, कभी भी उतना पैसा नहीं होता कि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं। जिंदगी भर हमें किसी न किसी चीज के लिए समझौता करना पड़ता है। हम अपने सपनों के हिसाब से चीजें नहीं खरीद पाते, हम अपने बजट के हिसाब से चीजें खरीदते हैं। हम अपने इच्छा के हिसाब से, चाहत के हिसाब से जीवन नहीं जी पाते, हम अपनी जेब के आकार के हिसाब से जीवन जीते हैं। दूसरा, टाइम नहीं है। तीसरा, हमारे परिवार के पास कोई सुरक्षा नहीं है। कल ईश्वर ना करे यदि हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों को कहीं से भी पैसे आने वाले नहीं है। यानी हो सकता है कि उनकी पढ़ाई तुरंत की तुरंत रोकनी पड़े, आज चाहे किसी भी हम लेवल पर है, लेकिन सुरक्षा हमारे पास नहीं है। ये 3 समस्याएं सभी के साथ है, लेकिन आज मैं जो बिजनेस आपको बताने जा रहा हूं उसमें इन्हीं तीनों समस्याओं का समाधान है। तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? इसके लिए हमें एक संगठन बनाना होगा। किनका? ग्राहकों का संगठन। जितने भी बड़े बड़े लोग इन 3 समस्याओं से बाहर निकले, उन्होंने एक संगठन बनाया। हमें भी एक संगठन बनाना होगा, ग्राहकों का संगठन। और सबसे पहले शुरुआत हमें करनी होगी अपने खरीदारी के तरीके को बदल के। तो अभी तक हमें कोई सामान अगर चाहिए था, हम किस तरीके से खरीदते थे? हम खरीदते थे ट्रेडिशनल मार्केट, पारंपरिक बाजार, जो सदियों से चला आ रहा है जो बाजार। इसमें कंपनी है, सामान बनाती है, और हम और आप ग्राहक हैं जो सामान को खरीदते हैं। लेकिन आपको कोई सामान चाहिए, आप क्या डायरेक्ट कंपनी के पास से खरीदते हैं? जी नहीं, आप खरीदते हैं नजदीकी दुकान से। दुकानदार अपने घर पे बनाते हैं? नहीं, वो भी लेकर आते हैं किसी बड़ी दुकान से, वो और बड़ी दुकान से, वो और बड़ी दुकान से, वो लाते हैं कंपनी से। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं विज्ञापन। टीवी में हीरो या हीरोइन किसी चीज की तारीफ करते हैं तो क्या आपको लगता है वो फ्री में करते होंगे? जी नहीं, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और वो पैसा देता कौन है? जी हां, वो पैसे आप और हम देते हैं। क्योंकि 50 रुपए में जो चीज बनकर मार्केट में निकल गई, वो चीज हमारे पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है, क्योंकि इन सब लोगों का खर्चा इसमें जुड़ जाता है। मुझे एक चीज बताइए, क्या इनके कमीशन से आपको, यदि आम आदमी को, कोई फायदा है? जी नहीं, लेकिन आम आदमी के गाढ़ी मेहनत की कमाई इस सिस्टम में जा रही है जिसका कि उस आम आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो 50 की चीज 100 में मिल रही है तो चीजें महंगी हो रही है, पहला नुकसान। दूसरा, इस बाजार में कई बार आपको नकली चीजें भी मिलती है। बाजार में नकली चीजें बहुत बड़ी संख्या में आ रही है, आज आप देख रहे हैं। तो ये नकली चीजें बनाता कौन है? क्या कंपनी खुद अपना नकल बनाती है? बिल्कुल भी नहीं, नाम खराब हो जाएगा। क्या ग्राहक यानी हम और आप बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बनाते कौन है? बनाते कहीं ना कहीं बीच में कोई लोग हैं। तो ये सिस्टम था पुराना सिस्टम। एक नया सिस्टम, न्यू मार्केट, नए बाजार में एक कंपनी सामान बना रही है, आप और हम खरीद रहे हैं। पहले में और अभी वाले में फर्क क्या है? पहले कई लोगों के हाथों से गुजरकर सामान आता था, अब सामान आएगा आपको डायरेक्ट। कंपनी के खुद के आउटलेट होते हैं, फ्रेंचाइजी आप जिसको बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं पिकअप सेंटर। ये पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर ये आउटलेट खुले होते हैं और इन आउटलेट के जरिए आपको डायरेक्ट सामान मिल रहा होता है। तो चूंकि बीच में कोई नहीं है, ये पैसा कंपनी के पास बच गया, तो आपका पैसा आप ही को वापस कर दिया जाता है एक सिस्टम के जरिए। तो इस सिस्टम में बिजनेस वॉल्यूम का 45% कमीशन आपके ही पास वापस आ जाता है
उसका एक प्लान है जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, दो दुकान है जहां की जरूरत का सामान है। पहली दुकान में सामान महंगा है, नकली है। दूसरी दुकान में सामान की कीमत कम हो गई क्योंकि बीच का पैसा वापस आ गया और नकली होने का चांस खत्म हो गया, असली ही मिलेगा क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं नकल करने वाला। तो आपको अगर सामान लेना है तो कौन सी दुकान से लेना चाहिए? जहां पर नकली मिल रहा है, महंगा मिल रहा है वहां से, या जहां पर असली मिल रहा है और कम कीमत में मिल रहा है वहां से? जी हां, आपका जवाब होगा जहां कम कीमत में मिल रहा है और असली मिल रहा है। यही चीज हमें समझनी है और यही चीज हमें समझानी है। यदि हम समझ गए तो हमारी गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा हम वापस ले सकते हैं। और यदि ये छोटी सी चीज हमने लोगों को समझाना शुरू कर दिया तो हम एक संगठन बना सकते हैं और उन 3 समस्याओं से, आपको याद होगा वो 3 समस्याएं, पैसे की कमी, समय की कमी और सुरक्षा ना होना, इन तीनों समस्याओं से आप हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। कैसे, हम आगे देखेंगे। कंपनी का मैं परिचय दे दूं आपको कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है। 1977 से इसके फाउंडर छाबड़ा ग्रुप कपड़े का व्यापार करते थे। 1986 में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, कपड़ों का उत्पादन शुरू किया। सन 2000 में इन्होंने आरसीएम के ब्रांड नेम से इस नई सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, बाजार करने के इस नए तरीके को अपना लिया। आरसीएम यानी राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। एक व्यक्ति से शुरुआत हुई थी, आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस सिस्टम के साथ जुड़कर अपनी खरीदारी कर रहे हैं और कुछ लोग उसमें काम कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, आज 700 से ज्यादा प्रोडक्ट इस सिस्टम के साथ हैं। एक पिकअप सेंटर, एक स्टोर से शुरुआत हुई थी, आज 9000 से ज्यादा स्टोर ऑल ओवर इंडिया में इसके खुल चुके हैं और हर महीने सैकड़ों की तादाद में नए स्टोर खुल रहे हैं क्योंकि यह सिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब तो बड़े बड़े मॉल स्टाइल में वंडर वर्ल्ड खुलने शुरू हो गए, बहुत तेजी से इसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो अब इस बढ़ते हुए सिस्टम में यदि आपको शामिल होना है तो करना क्या पड़ेगा? आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, आवेदन देना होगा, प्लस अपना केवाईसी फॉर्म, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको अपना केवाईसी अपलोड करना होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से डायरेक्ट सेलर बनने के लिए केवाईसी मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो ये एक सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से चलता है। तो आपने केवाईसी दिया, आपको एक आईडी नंबर मिल गया। इस नंबर से सारे अधिकार लेने के लिए आपको पहली खरीदारी इस नंबर से, इस नई व्यवस्था से करनी होती है, जो आपकी जरूरत के हिसाब से 2000, 4000, 5000, 10,000 कितने का भी आप कर सकते हैं। अब आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई। आइए देखते हैं कि इस नई व्यवस्था से सामान खरीदने के क्या क्या फायदे होंगे। तो इस नई व्यवस्था से सामान खरीदने का पहला फायदा होगा कि आपको सामान मिलेगा शुद्ध और असली। चूंकि कोई मीडिएटर यहां पर नहीं है, कोई बिचौलिया यहां पर नहीं है, इसलिए जो भी सामान कंपनी बना रही है, जैसा बना रही है वैसा का वैसा आपको मिलेगा। दूसरा, सामान आपको मिलेगा पक्के बिल पर। बाजार में आप चीजें लेते हैं, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि कितनी चीजें आपको पक्के बिल पर मिलती है। जीएसटी आने के बाद भी सब लोग पक्का बिल नहीं काटते, बट यहां पर आप 100 रुपए का सामान भी लेंगे, पक्का बिल मिलेगा। अनजाने तौर पे आप देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को 100% टैक्स जा रहा है, सारा काम 1 नंबर पे हो रहा है। तीसरा फायदा होता है स्वास्थ्य लाभ, यानी आप कुछ भी सामान अपने घर के लिए खरीदते हैं तो आपके स्वास्थ्य में अंतर आप महसूस करते हैं क्योंकि यह कंपनी स्वास्थ्य को डेडिकेटेड कंपनी है। यानी हमारे 3 बड़े उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, तीसरा है स्वावलंबन, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। हम आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए लगातार अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। चौथा फायदा है 10 to 20% का डायरेक्ट डिस्काउंट, यानी कोई भी प्रोडक्ट यदि आप खरीदते हैं तो आपको एमआरपी से डिस्काउंट रेट पर वो प्रोडक्ट मिलता है। इसके अलावा बिजनेस वॉल्यूम का 10% से लेकर 32% तक कमीशन खुद की खरीदारी का ये आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होता है। जैसे गैस की सब्सिडी आती है, ठीक वैसे ही आपके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफर होता है। तो ये फायदे तो हैं आपकी खुद की खरीदारी के, जो लाइफ टाइम मिलेंगे, चाहे आप किसी से इसकी चर्चा ना भी करें। लेकिन हमारा एक स्वभाव है, हमें अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो हम अपने दोस्तों को भी बताते हैं। उसी स्वभाव का इस्तेमाल यदि आप इस बिजनेस में कर लें तो आप एक बहुत बड़े बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने कुछ लोगों को बताया,
उन्होंने यूज किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने कुछ लोगों को बताया और धीरे 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 ये आपका नेटवर्क बनना शुरू हो गया। दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं वो अपने नेटवर्क के दम पर अमीर बने हैं। जितने भी टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, आप देख लीजिए कि उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया और उसकी वजह से आज वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। नेटवर्क बनाने के लिए या तो आपको बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा और या आरसीएम जैसा एक सिस्टम आपकी मदद कर सकता है खुद का नेटवर्क बनाने में। तो आइए हम इसके बारे में आगे समझते हैं। इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि बिजनेस का स्लैब क्या है। हर महीने की आपकी और आपकी टीम की खरीदारी के आधार पर आपका उस महीने का स्लैब होता है। 100 रुपए से लेकर 4,999 तक की खरीदारी अगर आपकी टीम में होती है तो आपका 10% का स्लैब माना जाता है। अगर 5,000 या उससे ऊपर की खरीदारी होने लग जाती है तो 12% का स्लैब होता है। 10,000 या उससे ऊपर की होती है तो 14%, 20,000 या उससे ऊपर की होती है तो 16.5%, 40,000 या ऊपर की होती है तो 19%, 70,000 या ऊपर की होती है तो 21.5%, 1,15,000 या ऊपर की होती है तो 24%, 1,70,000 या उससे ऊपर की होती है तो 26.5%, 2,60,000 या उससे ऊपर की होती है तो 29% और 3,50,000 या उससे ऊपर की होती है तो 32%। ये कमीशन का स्लैब है। और ये जो बिजनेस वॉल्यूम है इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी। आपने अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदा, वो वॉल्यूम इस वॉल्यूम में जुड़ेगा। आपने अगर कुछ लोगों को प्रपोज किया, कुछ लोग इस सिस्टम में आपकी वजह से आ गए, वो अपने घर के लिए कुछ खरीदेंगे, वो भी जुड़ेगा। वो अगर कुछ सेलिंग करेंगे वो भी जुड़ेगा। आप कुछ सेल करेंगे वो भी जुड़ेगा। अगर वो किसी नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो नए लोग कुछ खरीदारी करते हैं वो भी आपके वॉल्यूम में जुड़ेगा। यानी आप सोच कर देखिए, आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में आपकी जड़ें फैल जाएगी। हजारों लाखों लोग आपके नेटवर्क में आ चुके होंगे और वो खरीदारी कर रहे होंगे और उनकी खरीदारी से आपको पैसा आ रहा होगा। कैसे आएगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी पार्टिकुलर मंथ में आपने बिजनेस को ज्वाइन किया और आपने अपने घर के यूज के लिए 5,000 रुपए का सामान खरीद लिया और आपने अपने 3 फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस किया इस बिजनेस में। मान लेते हैं उनका नाम है ए, बी और सी और इनको अच्छा लगा, इन्होंने भी कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस किया, सी को, डी को, ई को, एफ को, और ये महीना खत्म हो गया। तो ए के ग्रुप में जितने भी लोग थे उनकी टोटल जब खरीदारी को जोड़ा गया तो पता चला कि कुल खरीदारी महीने में हुई 4,000। किसी ने 1,000 खरीदा, किसी ने 1,200 खरीदा, किसी ने 500 खरीदा। एक एग्जांपल, बी के ग्रुप में टोटल खरीदारी हुई मान लेते हैं 6,000 और सी ग्रुप में टोटल खरीदारी हुई मान लेते हैं 5,000 पूरे महीने भर में, और आपकी खरीदारी हुई 5,000। अब आपका बिजनेस कुल कितना है, 4,000, 6,000, 10,000 और 5, 15,000 और 5, 20,000। टोटल बिजनेस हो गया आपका 20,000। अब 20,000 के हिसाब से आपका लेवल कौन सा हो गया, 16.5%। तो 20,000 का 16.5% यानी ये कमीशन आपका हो गया 3,300 रुपया। इसमें पूरी टीम का कमीशन शामिल है। तो नीचे वालों का कमीशन पहले उनको मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा वो आपको मिलेगा। ये पूरा ईमानदारी का बिजनेस है। तो ग्रुप ए का बिजनेस कितना है, 4,000। ये पहले वाले स्लैब पर आते हैं, इनका लेवल है 10%, तो इनका 10% यानी ये हो गया 400 रुपया। ग्रुप बी का बिजनेस है 6,000, यानी ये लेवल कौन से आ गए, ये 12% के लेवल पर आ गए, यानी 6,000 का 12% ये हो गया 720 रुपया। ग्रुप सी का बिजनेस है 5,000, ये कौन से लेवल पर आ गए, ये भी 12% पे आ गए, तो इनका कमीशन हो गया 600 रुपया। तो 6, 4, 10 और 7, 1,720 रुपए ये कमीशन हो गया। 3,300 रुपए के कुल कमीशन में से 1,720 रुपए नीचे बट गए, तो बचा कितना, 1,520 रुपया। ये कमीशन आपके घर में उस महीने का कमीशन के रूप में आ गया। तो शुरुआत इस छोटी सी इनकम से होती है, थोड़े थोड़े से शुरुआत होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है आप इसके अगले लेवल पे चले जाते हैं। 32% के लेवल तक आते आते आपकी महीने की इनकम 15 से 20,000 पे हो रही होती है। इसके बाद 3 से 8%, ये तो था 10 से 32% का रेफरेंस बोनस। इसके बाद 3 से 8% की रॉयल्टी की इनकम 20,000 से शुरू होकर के 40,000 50,000 पे महीने तक जाती है। और फिर टेक्निकल बोनस की शुरुआत होती है, तो 40,000 50,000 महीने से शुरुआत होती है और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। लाखों रुपया महीना भी इस बिजनेस के जरिए लोग कमा रहे हैं। तो पहली बात, यहां पर इस बिजनेस में पैसा बहुत है, मनी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप एक नेटवर्क खड़ा करते हैं। एक बार मेहनत लगती है, एक बार आपको सीखना पड़ता है, नेटवर्क खड़ा हो गया तो बहुत बड़ी इनकम यहां पर आती है। लोग अपने घर का प्रोडक्ट भी यूज करते हैं और आपको लाइफ टाइम तक, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है। दूसरी चीज है कि यहां पर एक सिक्योरिटी है।
एक समय ऐसा आएगा कि हम काम नहीं भी कर पाए किसी महीने तो भी नीचे लोग खरीदारी करेंगे तो भी हमें पैसा आएगा। कल हम दुनिया में ना भी रहेंगे तो भी हमें पैसा आता रहेगा। ये हमारी आने वाले जनरेशन के लिए हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात होगी जो कि किसी भी दूसरे व्यापार में, किसी भी दूसरी नौकरी में नहीं मिल पाती है। इस बारे में यदि आप जानना चाहेंगे तो अगले वीडियो में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी चीज, हमको रिकॉग्निशन मिलता है। अभी वर्तमान जीवन में शायद हमारी पहचान हमारे लोकल स्तर तक होती है, लेकिन इस बिजनेस के जरिए आपको पूरे देश में पहचान बनाने का एक मौका मिलता है। आप एक सेलिब्रिटी की लाइफ जीते हैं, आप एक स्टारडम के साथ अपने जीवन को जीते हैं। इसके अलावा यहां पर लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है क्योंकि आप लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। लोगों को स्वस्थ बनाने में और लोगों को समृद्ध बनाने में आप लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह बहुत बड़ी खूबी है इस बिजनेस की। इसके अलावा टूर एंड ट्रिप्स होते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप पूरा देश घूमें, पूरी दुनिया घूमें और घूमते हुए पैसा कमाएं तो यह बिजनेस आपकी मदद करता है। वर्तमान ट्रेडिशनल व्यापार में या वर्तमान नौकरी में, मैं भी इसके पहले ट्रेडिशनल बिजनेस करता था। आलू प्याज मसाले का मेरा होलसेल का व्यापार था, अच्छा चलता था, मगर मैं घूम नहीं पाता था, टाइम नहीं होता था, हमेशा दिमाग बिजी होता था। दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से तो होते थे लेकिन उससे ज्यादा हम दिमागी रूप से बिजी होते थे। लेकिन इस बिजनेस में आज हम पूरा परिवार एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। अपनी लाइफ को सही मायने में यदि आप जीना चाहते हैं तो यह बिजनेस आपकी मदद करता है। तो लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को खुले दिमाग से आप एक बार देखिए, समझिए। जिन्होंने आपको यह वीडियो देखने के लिए रिकमेंड किया उनके साथ आप बैठिए, ठीक से इसको समझिए। जो भी बारीकी आप जानना चाहें, मैं आपको रेफरेंस के लिए कुछ किताबें बता दूं जो कि आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। एक किताब है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, बर्क हेजेस की किताबें जरूर पढ़िएगा। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, सही तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के साथ साथ समय भी चाहते हैं, सुरक्षा भी चाहते हैं, वो किताब आप पढ़िए, आपको कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत ही शानदार बुक है। फाइनेंशियल नॉलेज की इतनी बेहतरीन बुक मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, आप जरूर से पढ़िए। यू इनकॉर्पोरेटेड, ऐसी कुछ किताबें पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खुला और मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि मैंने इस बिजनेस को स्वीकार किया। अदरवाइज नेगेटिविटी अगर आपके सामने है तो नेगेटिविटी मेरे सामने भी बहुत थी, मगर मैंने स्वीकार किया और आज अपने इस डिसीजन पर मुझे और मेरे पूरे परिवार को गर्व है। समय रहते हमने डिसीजन लिया, आज हम लोग बहुत खुश हैं। और आपसे भी चाहूंगा आप इस बिजनेस को समझिए, अच्छा लगे तो आइए मिलकर के हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आपके सभी सपने पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है। टीम चैंपियन की तरफ से मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं। हमारे सभी लीडर्स आपकी मदद करने के लिए, दिन रात मदद करने के लिए तैयार हैं। आइए और आप भी अपने सपनों को पूरा कीजिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके बच्चे आपके कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं, आपके मां बाप आपकी कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं, आपके परिवार को आपकी सफलता का इंतजार है। अनलिमिटेड समय आप यहां कमा सकते हैं, समय ही समय होगा एक समय के बाद। अनलिमिटेड पैसा आप यहां कमा सकते हैं, पैसा ही पैसा होगा, जो चाहे वो आप खरीद सकें और सुरक्षा होगी कि कल हम रहे ना रहे, हमारे परिवार को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। जय भारत, जय आसिम।